नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतःस्रावी, दूसरा है बहिःस्रावी और तीसरा है मिक्स ग्लैंड। क्या है? मिक्स ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के क्या गुण हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन का मतलब होता है कि इसमें नस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें नस नहीं पाया जाता है। और ये किस चीज़ का स्रावन करता है? ये हार्मोन का स्रावन करता है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि हार्मोन जब भी काम करता है तो ब्लड में मिल के काम करता है। इसमें नली ना रहने के बाद जब ये ग्रंथियों से स्रावित होता है तो ये ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलने के बाद काम करता है। और ये रास्ते में काम नहीं करता। हार्मोन जो है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हर जगह काम करते नहीं जाता है, लेकिन जहाँ इसका स्थान है वहाँ पहुँचने के बाद ये एक्टिव हो जाता है और काम करना चालू कर देता है। दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? इसमें नलिका पाई जाती है। इसलिए देखिए कि एंजाइम हमारे ब्लड में मिलकर काम नहीं करता, ब्लड से अलग काम करता है। इसके लिए अलग नली बनी होती है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है? एंजाइम। और ये ब्लड से अलग काम करती है। जैसे हमारी लार ग्रंथि है तो लार हमारे ब्लड में मिलकर थोड़ी काम करता है, ये अलग काम करता है। तीसरा है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है। क्या? हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं और उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसका हम नाम लिखें। पीयूष ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है पीनियल ग्रंथि। तीसरा है थायराइड ग्रंथि। चौथा है पैराथायराइड। पांचवा है थाइमस ग्रंथि। छठा है एड्रिनल ग्रंथि। सातवां है ब्रिसन और आठवां है अंडाशय। और ये दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि। ये कितने ग्रंथियां हैं? पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड है, थाइमस, एड्रिनल, ब्रिसन और अंडाशय। ब्रिसन और अंडाशय को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथियां। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में कि इसका खासियत क्या है। देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि स्थित कहाँ होता है? सबसे पहले ये स्थित होता है मस्तिष्क में। अगर मस्तिष्क के भी अंदर पूछेगा तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। और इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाना की तरह, यानी ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। यह क्या है? हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। और ये क्या है? सभी ग्रंथि पर कंट्रोल करता है। सबको कंट्रोल करके कौन सी ग्रंथि रखती है? पीयूष ग्रंथि। इसी का दूसरा नाम पिट्यूटरी भी बोलते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सब पर कंट्रोल रखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पैराथायराइड को छोड़कर इस पैराथायराइड को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है? पीयूष ग्रंथि। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से पीयूष ग्रंथि किसे नहीं कंट्रोल करता, तो उसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड। इसके 3 भाग होते हैं, एक तो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसके अग्रभाग से एसटीएच हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका क्या होगा? फुल फॉर्म एसटीएच का सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में मदद करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। जबकि पश्च भाग से 2 हार्मोन निकलता है, एक तो वैसोप्रिन होता है और दूसरा ऑक्सीटोसिन होता है। कितने से कौन से होते हैं? एक वैसोप्रिन, एक ऑक्सीटोसिन। देखिए, ये तो सब जानता है कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन निकालता है, लेकिन इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा थोड़ा अच्छे से कि इसके 3 भाग होते हैं और अग्रभाग से एसटीएच कभी कभी पूछ देता है कि किस भाग से निकलता है, तो वहाँ फंस जाता है आदमी। तो अग्रभाग से एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जबकि पश्च भाग से 2 हार्मोन निकलता है, एक वैसोप्रिन और एक ऑक्सीटोसिन। अगला ग्रंथि हम लोग देखते हैं। कौन सा? अगला ग्रंथि। अगला ग्रंथि हमारा है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या काम है? पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करता है। और क्या करता है? कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन, जो क्या करता है? नींद लाने में सहायक होता है। क्या है? नींद लाने में सहायक होता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन है? पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है? सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। और इसे तीसरा आँख भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ये मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करता है, इसे तीसरा आँख भी कहते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है?
थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो लीवर, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी कहेगा तो उसका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। इसका आकार एच के आकार का, ABCD के जो एच अक्षर होता है उसके आकार का होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में। और ये क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है। और इसकी कमी से कुछ रोग होते हैं, उस रोग के बारे में घेंघा रोग तो फेमस, ये सब जानता है। इसके अलावा जानिए क्रिटिनिज्म और हाशिमाटो। कौन सा रोग? क्रिटिनिज्म और हाशिमाटो। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। क्या? वृद्धि और विकास, यानी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर थायराइड कम निकलता है तो वृद्धि विकास अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। और थायराइड कम होगा तो इसके कारण प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाता है हमारे शरीर का। क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, जिससे लोग बीमार अधिक पड़ता है और उस पर बीमारियों का अटैक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला हमारा है पाराथायराइड। पाराथायराइड किसे कहते हैं? इसे हिंदी में, ये इंग्लिश है पाराथायराइड, हिंदी में कहते हैं पराअवटु। क्या कहते हैं? पराअवटु। पराअवटु ग्रंथि। क्या कहते हैं? पराअवटु ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? पराअवटु ग्रंथि क्या है? तो ये हम बताए थे, पिछले स्लाइड में भी बताएं कि ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है। क्या रहता है? पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है। और पैराथायराइड हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में पैराथायराइड कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला हमारा है थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा मतलब खाली स्थान होता है, अब वक्ष मतलब छाती होता है, तो ये हमारे शरीर में छाती के पास पाया जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट का जो टी सेल है, जो बीमारियों से लड़ने मारने का काम करता है, वो परिपक्व कहाँ होता है, यानी मैच्योर कहाँ होता है, यानी काम करने के लायक कहाँ बनता है? थाइमस ग्रंथि में ही बनता है। कहाँ बनता है? थाइमस ग्रंथि में ही। और थाइमस ग्रंथि बच्चों में बड़ा होता है जबकि बड़ों में छोटा होता है, इसीलिए देखिएगा। और थाइमस ग्रंथि प्रोटीन बनाने का भी काम करता है, इसलिए देखिएगा कि ससुरा बचवा हरदम कुछ ना कुछ तांडव मचाते रहता है, ठीक है। उसका यही कारण है कि उसके शरीर में प्रोटीन का निर्माण बहुत जितना जरूरी चाहिए उतना उसको मिल जाता है, जबकि जैसे जैसे बड़ा होता है इसका आकार घटते जाता है और ये प्रोटीन निर्माण कम करता जाता है। इसलिए बच्चे में देखते हैं सबसे दिन भर खेलेगा तब वो आतंक मचाएगा, कभी इधर उछले, कभी उधर कूदेगा, कभी उधर तोड़फोड़ करते रहता है। तो इसका मेन कारण कौन है? थाइमस ग्रंथि। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्रंथि है, नाम के अनुसार ही है थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन हार्मोन। और बता ही दिए कि ये प्रोटीन का भी निर्माण करता है। आगे हम लोग देखते हैं एड्रिनल, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क। क्या कहते हैं? अधिवृक्क। जानते हैं वृक्क किसे कहते हैं? किडनी। इसका नाम है अधिवृक्क। तो ये कहाँ पाया जाएगा? किडनी के ऊपर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? किडनी के ऊपर। और इसी एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, जबकि आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। क्या है? एड्रेनलिन, जिसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, और हिंदी में लड़ो और उड़ो हार्मोन। ये हार्मोन देखिएगा, जब कोई लड़ाई करता है तो जब बहुत आदमी गुस्सा हो जाता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। किसके वजह से? एड्रिनल ग्रंथि से जो एड्रिनल हार्मोन निकलता है उसी के कारण आदमी कंट्रोल खो देता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि बताए थे कि जनन ग्रंथियाँ दो होता है, एक पुरुष में होता है और एक महिला में होता है। तो पुरुष वाला जनन ग्रंथि क्या होता है? टेस्टिस होता है, जबकि महिला वाला ओवेरी होता है। और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। देखिए टेस्टोस्टेरोन तो सब जानता है, एंड्रोजन ध्यान में रखिएगा। जबकि ओवरी से कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है और रिलैक्सिन निकलता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करता है? ये मासिक चक्र को नियंत्रित करता है और उसमें लैंगिक गुण को क्या करता है? डेवलप करता है। जबकि रिलैक्सिन क्या करता है? डिलीवरी के समय मदद करता है। जबकि पुरुषों में लैंगिक गुण का विकास किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब हम लोग एक बार इसे फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आइए क्या है, रिवीजन करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर क्या था? ग्लैंड। ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का होता है। एक अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिक्स ग्लैंड। क्या? मिक्स ग्लैंड। अंतःस्रावी क्या होती है? नलिका विहीन होती है, इससे हार्मोन निकलता है, इसलिए जब नलिका विहीन होने के कारण ब्लड में मिलकर काम करता है। बाह्यस्रावी नलिका पाई जाती है, इसलिए नलिका पाई जाती है और इससे एंजाइम निकलता है, इसलिए एंजाइम ब्लड में मिलकर नहीं, वो अलग से काम करता है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है? हार्मोन तथा एंजाइम
दोनों निकलता है, हार्मोन तथा एंजाइम दोनों निकलता है। अब महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखे थे हमारे, क्या था, पीयूष था, पीनियल था, थायराइड था, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल और दो गो जनन ग्रंथियां था, विरसन और अंडाशय। ठीक है, अगला हमारा है उसके बारे में डिटेल से, पीयूष ग्रंथि के बारे में, कहाँ स्थित रहता, तो मस्तिष्क में, मस्तिष्क के अंदर कभी पूछ दिया तो हाइपोथैलेमस में, और इसका आकार कैसा होता है, मटर के दाने के समान। ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीनियल ग्रंथि है। ये सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन ये पैराथायराइड इसके कंट्रोल से बाहर रहता है। ठीक है, ये इसके 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसके अग्रभाग से एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, जो वृद्धि में मदद करता है, इसलिए इसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन। जबकि पश्च भाग से 2 हार्मोन निकलता है, एक वैसोप्रिन और एक ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन। अगला है पिनियल ग्रंथि, यह क्या हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, और इसे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, और ये नींद लाने में सहायक होता है। किसके लिए, नींद लाने में सहायक होता है। इसे तीसरा आँख भी कहते हैं, पिनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं, तीसरा आँख भी कहते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी, लेकिन सबसे बड़ी कहेगा तो लीवर हो जाएगा। यह कहाँ, गला में पाया जाता है, इसका आकार एच आकार का होता है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और इसकी कमी से 3 गो रोग होता है, घेंगा, क्रिटिनिज्म और हाशिमिटो। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, वृद्धि विकास कम होता है, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता शरीर, जबकि हाशिमिटो में शरीर का प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, घट जाता है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। अगला है पैराथायराइड। पैराथायराइड जिसे हिंदी में पराबटू कहते हैं, इस पर किसका नियंत्रण नहीं रहता, पीयूष का नियंत्रण नहीं रहता, यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, 5वां है थाइमस ग्रंथि, यह कहाँ, बक्ष गुहा यानी छाती में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, टी सेल, लिम्फोसाइट का टी सेल परिपक्व होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट का टी सेल परिपक्व होता है, यानी ये काम करने के लायक बनता है, जो बीमारियों को मारने का काम करता था, इसे हम सेल चैप्टर में पढ़ा है। थाइमस ग्रंथि बच्चों में बड़ा होता है, जबकि बड़ा में छोटा होता है, इसलिए ससुरा बच्चा हमेशा उछल कूद करते रहता है, क्योंकि उसके शरीर में प्रोटीन का निर्माण यही ग्रंथि कंटिन्यू करता रहता है। और जैसे ही शरीर का उम्र बढ़ता है, ये छोटा होते जाता है, इसलिए देखिएगा कि बूढ़ा या फिर जितना बचवा कूदता है, जितना बच्चा खेल लेता है, जितना इधर उधर बौक जाएगा, उतना बड़ा नहीं बौक पाता है, और इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, और बताइए देखिए इसमें कि प्रोटीन का भी निर्माण होता है। अगला है एड्रिनल, जिसे कहते हैं अधिवृक्क, या इसका नाम है क्या, अधिवृक्क। ठीक है, तो वृक्क से रिलेटेड है, तो ये कहाँ रहेगा, किडनी के ऊपर रहेगा। कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर रहता है। इसका बाहरी भाग क्या, कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग देखिए छोटा है तो कॉर्टेक्स छोटा है, आंतरिक भाग बड़ा अक्षर से, मतलब इसमें ज़्यादा अक्षर है तो मेडुला भी बड़ा। इसी याद रखिएगा, कौन बाहरी कौन आंतरिक, गड़बड़ होगा तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी बाहरी को कॉर्टेक्स, जबकि आंतरिक को मेड्यूला। इससे क्या हार्मोन निकलता है, एड्रिनल निकलता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसी को फाइट या फ्लाइट हार्मोन और लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अगला है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि दोनों में पाया जाता है, महिला और पुरुषों में। पुरुषों में टेस्टिस होता है, जबकि महिलाओं में ओवेरी होता है। टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, जबकि ओवेरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये सब टेस्टोस्टेरोन क्या पुरुषों में यौगिक लक्षणों का विकास करता है, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, लैंगिक गुणों का विकास करता है, जबकि रिलैक्सिन डिलीवरी के समय बहुत मदद करता है। ये हमारा पार्ट 1 है ग्रंथि का। कल हम पढ़ेंगे मिक्स ग्लैंड और बाह्यस्रावी ग्रंथि। कल हमारा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।